हमारे साथ मौजूद है राफ़े अली कंधारी जो कि को फाउंडर हैं और लीड कर रहे हैं हमदर्द हाथ को। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू राफ़े? अब थोड़ा थकन का एहसास हो रहा है, बिल्कुल रमज़ान आखिर में आ चुका है। नहीं, आई थिंक ईद ख़त्म होने के बाद भी थकन तो रहेगी क्योंकि काम पूरा साल ही करना है। रमज़ान में थोड़ा लोड ज़्यादा होता है और रात को तो बस आपको पता है कि मेहनत इतनी है, हज़ारों लोग। अच्छा, मुझे तो हैरत ये हो रही है कि आज ग्रैंड सहरी के बाद राफ़े उठ के आ भी गए। यानी मुझे तो लगा था कि इस वक्त तक थकन का वो आलम होगा कि उठा नहीं जा रहा होगा। नहीं, कोविड में हमने जब काम किया तो 3 महीने 2 घंटे 2.5 घंटे की नींद होती थी। फिर बीच में जब रमज़ान आए थे, सहरी करके पूरा कराची आपको पता है सोता है। सुबह 9 बजे से कॉल्स आना शुरू हो जाती थी, तो मेंटली उस एज में कर लिया। तो अब पता है कि ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, लोगों की थोड़ी सी उम्मीदें ज़्यादा हैं। अल्लाह ने एक वसीला बनाया है, तो हमारा बस यही सिलसिला रहता है कि हम इस काम को बढ़ चढ़ के करें। और क्योंकि कराची की यूथ देख रही है, पाकिस्तान की यूथ देख रही है, तो वैसे तो मुझे इतना शौक़ है शेर व शायरी का, लेकिन एक शेर मैं पढ़ रहा था गाड़ी में आते हुए, तो मैं क्यों ना उसका इज़हार करूं कि ये पाकिस्तान की यूथ के लिए है कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो हमने सिर्फ थामी है मिट्टी भर ज़मीं, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो मेरे ख्याल से तो हमें रुकना नहीं है। पूरे पाकिस्तान को हम नौजवानों की नीड है। पूरे पाकिस्तान के बच्चों ने जो सैडली स्कूल नहीं जा पा रहे, उनको स्कूल जाना चाहिए। जो गए हैं उन्होंने यही सुना है कि आप हमारा यूथ हैं, आप हमारा फ्यूचर हैं, आप ही प्राइम मिनिस्टर हैं, आप ही मिनिस्टर्स हैं, आप ही बिजनेसमैन हैं, आप ही बैंकर्स हैं, आप ही जर्नलिस्ट हैं। तो आई थिंक सबको अगर अभी से एक इमेज मिल जाए कि हमें पाकिस्तान के लिए आज से कुछ करना है, तो शायद 2-3 साल 5 साल 10 साल बाद हम कुछ ऐसा कर सकें। आपका एक तो बहुत ही काबिल कदर जज्बा है। एंड यू नो व्हाट आई लव अबाउट यू राफ़े, यू हैव द सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी अबाउट यू। और आज ख़ास तौर पे जब हम 27वां रोज़ा तो है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान डे भी है, मैं चाहती थी कि हमदर्द हाथ को हम फीचर करें वंस अगैन, सो दैट यू नो जितने लोग हिम्मत हार बैठे हैं ना, या उनको लगता है कि कोई बेहतरी नहीं आ सकती, लुक एट दीज यंग पीपल हु आर फुल ऑफ एनर्जी एंड हु आर फुल ऑफ कन्विक्शन कि नहीं जी बेहतर हो सकता है। और हमने क्या करना है, व्हाट इज़ आवर कंट्रीब्यूशन, दे आर आस्किंग द राइट क्वेश्चन, सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। अच्छा जी, आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं, हमारे साथ मौजूद है माय वेरी डियर फ्रेंड हिना अनीस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 27वां रोज़ा आज़ादी पाकिस्तान, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह आपने संभाली हुई है हमारे रोज़ा और सेहत सेगमेंट की। मुझे ये बताएं कि जब भी हम बात करते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की, आपसे सवाल तो बहुत होते होंगे, एंड यू हैव सीन द वर्ल्ड एज वेल, है ना। व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट पाकिस्तान, व्हाट यू चेरिश द मोस्ट अबाउट आवर कंट्री? अपनायत, द फील लाइक कि यहाँ पे लोग बहुत सिंपल हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ मैं फील करती हूँ। और अपनायत बहुत है, आपको बहुत जल्दी वेलकम कर लेते हैं, और इनोसेंसी यहाँ पे बहुत है। हमें ज़रूरत, वाकई मैं अभी इनकी बात को सेकंड करूँगी कि अब हमें ज़रूरत है, अब हमारा वक्त आया कि हम इन रिटर्न पाकिस्तान को क्या देते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान ने तो दे दिया जो देना था हमें। आई थिंक कि पाकिस्तान ने बहुत हमें हर चीज़ से नवाजा है, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हम जिस चीज़ पे भी फ़ख्र करते हैं। अगर आप सेल्फ मेड होने का भी दावा कर रहे हैं ना, तो जो आपके सेल्फ में एक एक चीज़ है, आपके ख़मीर में शामिल है, इस मुल्क की मट्टी, इसकी हवा, इसकी आबो हवा, इसका सब कुछ। तो आई थिंक इट्स टाइम दैट यू स्टार्ट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। राफ़े, मुझे ये बताओ कि आज सोच से और उम्मीद से ज़्यादा लोग आए, और मेरे ख्याल में वो जो कारवान था, आई नो दैट यू नो द बिल्डअप वाज हैपनिंग, a lot of people are going to show up, लेकिन तुमने जैसा एक्सपेक्ट किया था, एनविजन किया था, वैसा ही था? देखिए, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, इसलिए है क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि शायद पूरा कराची आ जाए। क्योंकि आपको पता है कि मैं कराची की बात इसलिए करता हूँ, मैं अभी लास्ट वीक लाहौर भी गया। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है लम्स, उनसे हमने कोलैबोरेट किया। लाहौर के अंदर उन्होंने हमें एक दस्तरखान सेट किया चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के अंदर, तो ज़रूरत वहाँ भी है। लेकिन मैं जब कराची के हालात देखता हूँ, क्योंकि कराची में पूरे मुल्क से लोग आते हैं काम ढूंढने और दूसरे सिलसिलों में, तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि जाहिर सी बात है, इतनी आपकी तादाद नीड में है और इतनी ताकरात है, लोग उभर के आगे आते हैं कि एक देग हमारी तरफ से, 10 देगे हमारी तरफ से, जो जिस तरह डोनेट कर सकता है। तो हमने सोचा जो था उस हिसाब से, जब फिज़िकली लोगों को देखा तो हमने बोला यार ये क्या मजमा है माशाल्लाह। मतलब गाड़ियाँ लग रही हैं, लोग अपने पार्सल्स लेके जा रहे हैं, कोई लियारी जा रहा है, कोई कोरंगी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वहाँ बैठ के लोग आ रहे हैं। तो एक जो सोच होती है वो तो आपको पता है एक माइंड में ही होता है। अच्छा, तभी मिनी पाकिस्तान कहा जाता है ना, पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत भी था, और जो वाइब है इस शहर की वो उसका वाकई। लेकिन भी अगर आज पाकिस्तान की बात करें तो ज़्यादा अहम है कि हमारे लिए इसका हर गली, हर कूचा, हर शहर उतना ही इम्पोर्टेंट है। मुझे ये बताओ है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह इस एक और रमज़ान का आपका हमारा साथ रहा। 8वें रोज़े पे जबकि चंद दिन हैं और उसके बाद ये माह मुबारक हमसे रुखसत हो जाएगा, लोगों को क्या कहना चाहेंगी? नेक्स्ट ईयर वी डोंट नो, वे वी माइट बी, अल्लाह ताला
ताला से दुआ है कि बशर्ते सेहत और ज़िंदगी एक दफ़ा फिर इस जिम्मेदारी का मौका मिले। लेकिन एनी मैसेज दैट यूड लाइक टू गिव पीपल? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी अपनी बात के आगाज़ में कहा कि पाकिस्तान ने तो जो हमें देना था दे दिया, अब हमारा वक्त आ चुका है कि हम पाकिस्तान के लिए क्या करते हैं। बीइंग एन इंडिविजुअल, हमें कुछ ना कुछ करना है अपनी कंट्री के लिए। ये नहीं सोचना कि हुकूमत क्या करेगी और फलां इदारा क्या कर रहा है। हमें अपने आप के अंदर एक इदारा बना लेना है। लाइक अगर मैंने एक सेहत को संभाला हुआ है पाकिस्तान के लिए, तो मैं काम करना चाहती हूँ सेहत के लिए। मैं अपने आप को सेहत का इदारा समझती हूँ। मैं ये नहीं समझती कि कोई और इदारा आएगा और मुझे सपोर्ट करेगा और फिर कहीं ले जाएगा। वर्किंग टुवर्ड्स एक्सेलेंस ना, कि अपने आप को बेहतर से बेहतर करें। कोई भी अगर आप किसी को सलाह या मशवरा दे रहे हैं तो उसको एक सदका, एक ख़ैर खैर समझ के करें कि आपने किसी को अमानत उसकी लौटाई है। अच्छा हिना, मुझे ये बताओ कि सिंस हमारा ताल्लुक़ मीडिया से है और मीडिया पे आपको पता है कि जिस तरह का इंतशार है या ख़बर आती है, तो कई लोग पर्सनल कैपेसिटी में भी हमसे शिकवा करते नज़र आते हैं कि भाई मीडिया ने बहुत हालात ख़राब किए, पाकिस्तान इतना ख़राब नहीं है जितना मीडिया इसको दिखाता है। आपका इस मौजू पे क्या राय है? मैं ये कहती हूँ कि मीडिया तो सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन देता है। हमारा काम है कि हम इंफॉर्मेशन को परसीव कैसे कर रहे हैं और फिर उसको यूटिलाइज कैसे करें। इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करना भी बहुत ज़रूरी है सिद्रा। हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को सुनते हैं, वक्ती तौर पे ओ, अफसोस या एक्साइटमेंट, ये 3 हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं और वो मुझे लगता है 30 मिनट्स के अंदर ही वो एक्सप्रेशंस ख़त्म हो जाते हैं। नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जैसे हम कहते हैं ना, नॉलेज इज़ पावर। नो, अप्लाइड नॉलेज इज़ पावर। अगर आपको कोई चीज़ के बारे में इदराक है, पता है, विजडम है आपके पास, पर अनलेस यू पुट इट इन एक्शन एंड यू कंसिस्टेंट अबाउट दैट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिजल्ट। लेकिन एक आम तासुर ये है कि बुराई को फैलाना निस्बतन आसान है, अच्छाई के लिए आपको सपोर्ट मिलना मुश्किल होती है। मुझे ये बताओ राफे, यू वर एबल टू कंडक्ट these meals and these iftars all throughout the month, और आपने जैसे कहा कि लाहौर भी, कराची भी, मुख्तलिफ मकामात पे आप गए। मीडिया से सपोर्ट आसानी से मिली या आपको लगता है कि अच्छाई और अच्छी चीज़ों को कवर कराना मुश्किल होता है? मेरे ख्याल से रमज़ान में तो क्योंकि एक माहौल ऐसा होता है कि एक रमज़ान का सिलसिला होता है, इफ्तारियाँ हो रही होती हैं, तो मीडिया से बिल्कुल सपोर्ट मिली। मैं और चैनल्स का ऑब्वियसली नाम नहीं लूँगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत उनकी रीच है। उन्होंने हमें खुद जो है वो रीच आउट किया कि हम आपकी इफ्तारी कवर करना चाहते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें प्लेटफॉर्म दिया। देखें, अगर इस तरह अच्छाई बढ़ाई जाएगी ना तो नफ़रतें खुद मिटेंगी। क्योंकि बात यह है कि छोटी छोटी चीज़ों पर जो लड़ाइयाँ होती थी, ज़बान पे, मसलक पे, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, फ़लाँ की ये स्टेटमेंट आ गई, ये चीज़ें अगर ख़त्म होंगी, नीड एन एजुकेटेड पाकिस्तान। अगर पढ़ाई और हेल्थ, ये 2 चीज़ें अगर हमें मिल जाएँ तो मेरे ख्याल से इस मुल्क के नौजवान और इस मुल्क की औरतें और इस मुल्क के लोग इतने मजबूत हैं। इतने बुरे हालात के बाद भी कराची के लोग वेरी रेजिलिएंट, extremely resilient. They go out of their way. Absolutely. मुझे बताओ राफे, you're very well travelled as well, माशाल्लाह। जब हमें तकलीफ़ होती है जब बाहर लोगों का एक नेगेटिव इम्प्रेशन हो पाकिस्तान के बारे में, या लोग समझें कि भाई पाकिस्तानी तो बस शॉर्टकट्स लेते हैं या यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, तुम्हें वो कौन सी तनकीद है जो सबसे ज़्यादा दिल पे जाके लगती है? पर्सनली विश कि यार अगर मैं कुछ कर सका ना तो मैं ये जो मिसपरसेप्शन है पाकिस्तान का, इसको सही करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो एक कराची के तो मैंने बहुत चीज़ देखी है कि हर बंदा जो है ना वो अपने काम से काम रखता है। सबको प्रॉब्लम है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है मेरे घर की गली नहीं बनी हुई या फला रोड नहीं बनी हुई, मैं उसके लिए कुछ करूँगा नहीं। हाँ, मैंने सोशल मीडिया पे बोल दिया, 4 लोगों ने लाइक कर दिया, बस पूरी गली उठ के आ जाए ना, पूरा मोहल्ला उठ के आ जाए। जब आप यूनाइट होगे, जब आप प्रेशर डालोगे, देखें हुकूमत भी एक इदारा है, NGOs भी इदारा है, सबको काम करना है, लेकिन जहाँ पे प्रेशर नहीं होगा ना तो कोई काम नहीं करे। हम भी हैं, अगर हम पे लोड ही नहीं होगा कि हमें जी 10,000 राशन बांटने हैं, हमें सहरी करानी, नीयत हमारी कितनी भी अच्छी हो, जब आप पे लोड होता है, जब आपके ऊपर एक प्रेशर आता है तो फिर आप काम करने खुद ही निकलते हो और आपकी कैपेसिटी का पता चलता है। ये बड़ी प्यारी बात इन्होंने की है कि देखें, आमतौर पर आप किसी भी चीज़ की मजबूती, किसी मटीरियल की मजबूती का जिक्र करते हैं, जब तक उस पर वो लोड पड़ेगा नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कितना मजबूत है। अगर सारी उंगलियां खुली हो तो शायद कट भी जाए, ये अगर मुट्ठी बन जाए तो फिर मजबूत हो जाती है। तो हमें मुट्ठी बनना है, सबको बहुत जरूरी है। सिंधी, पंजाबी, मुहाजिर, पठान, शिया, सुन्नी सब एक हो जाए ना। हाँ। जब सारे एक हैं तो फिर उसके बाद तो कोई रुकावट आई नहीं। और आपका जो पर्पस है, जो आपका नस्बुलैन होना चाहिए, वो आपके मुल्क की प्रॉस्पेरिटी, उसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए। और उसमें आप जो भी काम करते हो, आप पेंटर हो, बिजनेसमैन हो, खिलाड़ी हो, जिस तरह के राफे ने कहा, एवरीबडी हैज़ अ पार्ट टू प्ले। बहुत शुक्रिया राफे एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। मुझे पता है कि आपका हमदर्द हाथ। अगेन, स्टूडेंट्स हु वांट टू कम इन एंड वॉलंटियर, प्लीज़ गेट इन टच विद देम थ्रू देयर सोशल मीडिया पेजेस। और इनके जो मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, जो मुख्तलिफ
कम्युनिटी इनिशिएटिव्स हैं वो रमज़ान के बाद भी जारी रहेंगे, सो यू कैन गेट इन टच विद देम। इसके अलावा हिना आपका बहुत शुक्रिया, Thank you थ्रू आउट द so मंथ much. ऑफ रमज़ान यू हैड एक्सेलेंट रेमेडीज़। Thank आज you. मैंने कहा थोड़ी मुख्तलिफ बात हुई, और सेहत के मामले में भी हमारे लिए बहुत बड़े बड़े अहदाफ अभी मौजूद हैं। वी हैव नॉट पेड अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ आवर पीपल, एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी डू दैट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी शुमार होता है, तो हम उस पर भी बात करते रहेंगे। थैंक यू हिना फॉर बीइंग हियर।